वो लोग आए और पिताजी को लेकर के माँ को मारे और पिताजी को लेकर के वहाँ सब गेहूँ चीटा माँ चिल्लाने लगी कि घूरा जोर के आओ, बाबू को लेकर के चले गए। हम लोग दौड़ के चिल्लाने लगे, चाचा के यहाँ गए, बड़े पापा के यहाँ गए। वो लोग दौड़ के आए और क्या लिए थे? अपराध पर नियंत्रण करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बात करें बलिया की, तो बलिया पुलिस भी अपने तरफ से हर संभव कोशिश करती है कि कहीं कोई भी अपराधी बख्शा ना जा सके। और इस तरह का माहौल सुपुरा थाना के घसौटी गांव से बन करके आया है, जहां घसौटी गांव में बदमाश गए हैं और बीती रात 2 बजे अजय तिवारी नामक व्यक्ति को अपहरण कर लिया गया है। और अपहरण करने के बाद जब पुलिस को सूचित किया गया है तो एसपी मौके पर पहुंचे हैं और एसपी ने क्या कहा, उनकी जुबानी सुनी। ये अभी परिजनों से बात हुई है तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को इनके द्वारा पहचानना भी बताया गया है क्योंकि ढाटा लगाए हुए थे। वो जो इस स्थान के स्वामी हैं अजय तिवारी जी, उनको अपने साथ ले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि 29 तारीख में यहाँ कोई बारात आई हुई थी, तो कुछ लोग यहाँ सिगरेट वगैरह ख़रीदने आए थे, यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे तो इनके द्वारा टोका गया, जिस पे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं। बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जो संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का जो भी पर्दाफाश है वो किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे हुआ। अब इनका ये तो एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर 10-15 मोटरसाइकिल हैं तो हो सकता है 15, 20, 30 आदमी हों। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली एक बार अभी एफआईआर परिजनों ने दी नहीं है, आ जाए और उसके आने पे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी। सर, एक चीज़, जब ले जा रहे थे तो परिवार वाले विरोध किए, कुछ मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि आप परिवार वाले से बात करें। ये अभी परिजनों के द्वारा बताया गया है कि धक्का मुक्की की गई है उनके द्वारा, और इन सब चीज़ों पे क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है, सभी लोगों से बातचीत करके और स्थिति स्पष्ट होगी। क्या नाम है आपका, क्यों रो रहे हैं, क्या मामला है, पुलिस आई है? सर, मेरा नाम महामृत्युंजय तिवारी है। मुझे 30 तारीख को मारा गया, फिर उसके बाद हम लोग एफआईआर दर्ज कराने गए थाने पर। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और हम मेडिकल के लिए 10 लोग फिर पीछे से गए और वहाँ पर धमकी दिए कि ऐसा हम कुछ नहीं समझते एफआईआर को। उसके बाद आज रात को सर, रात भर पूरे मोटरसाइकिल से ये लोग मार रहे थे, हारन मार रहे थे, मुँह कहाँ कर रहे थे। हमारे पिताजी हमको तो चोट लगा था, वो आटा पीस रहे थे, मेरी माँ चौकी पे बैठी थी और आए। उसके बाद हम लोग सोने चले गए और मेरी माँ बैठी थी। आज ये 2 बजे की रात की घटना है। वो लोग आए और पिताजी को लेकर के माँ को मारे और पिताजी को लेकर के वहाँ सब गेहूँ चीटा माँ चिल्लाने लगी कि घूरा जोर के आओ, बाबू को लेकर के चले गए। हम लोग दौड़ के चिल्लाने लगे, चाचा के यहाँ गए, बड़े पापा के यहाँ गए। वो लोग दौड़ के आए और क्या लिए थे माता जी, क्या लिए थे वो लोग, कैसे आए? माता जी बोली कि वो लोग हथियार लिए थे, हमको तो मार दिया, हम गिर गए, लात से दाब दिए। और पिताजी को हमारी पत्नी गई, उसको लात से हमारे, हमको तो चलने में दिक्कत है सर। हमको तो यहाँ इतना मारे हैं गर्दन पे और सिर पे, इनको इस आँख से दिखाई कौन दे रहा है सर, और आँख से पानी गिर रहा है।
हम आकर के फिर थाने पर बोले साहब हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, ये लोग धमकी दे रहे हैं। ये बताइए कि अब तो पिताजी नहीं, क्या वो जाते जाते कुछ आपसे कहा करते थे? नहीं, हमारे पिताजी तो शाम को हम लोगों से पूरा हंस मिल के खाए हैं। पिताजी नहीं, जो आए थे पिताजी को लेकर, हाँ क्या बोले हैं कुछ कहा कर कि हाँ बोले हैं कि सुलह कर लो, नहीं तो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, अभी तो एक कमी है। धमकी देकर? हाँ धमकी दे करके गए हैं। और स्टेटस भी बहुत प्रकार का लगाते हैं, बहुत ऐंठ वैंठ के जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि उसी दिन से कोई परेशानी नहीं। शाम को हम लोग बोले कि साहब ये लोग बहुत ही हमको छोड़ेंगे नहीं, शाम को ही पुलिस दरोगा जी छोड़ दिए उनको। हाँ तो क्या पूरा परिवार पिताजी के लिए डर लग रहा है कि वो कहीं- हाँ हाँ पिताजी को डर लगा, वही हमारे घर में मेन वही है, तो नहीं है तो हम लोग क्या है, तो घर से उठा कर लेकर चले हम मिल में से उठा के लेके गए, मिल चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। विरोध किए आप लोग? विरोध किए उन लोगों का? कितने की संख्या में लगभग थे? अरे वो लोग 20 लोग थे, एक आगे 4 चक्का काली वाली गाड़ी थी और पीछे 10-20 मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल इधर पूरब दिशा की ओर चली गई और इधर वो 4 चक्का चली गई पश्चिम दिशा की ओर। पुलिस के अधिकारी आए हैं, आप परिवार से बात कर रहे हैं, क्या उनका आश्वासन क्या है? वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपके पिताजी को हम खोज के लाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। उस दिन भी तो वो लोग बोल ही रहे थे दरोगा जी एसओ साहब कि जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो लोग हमको भेज करके कि जाओ मेडिकल कराओ, उनको तुरंत 1 घंटे में छोड़ दिए। आज वो नहीं छोड़े होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता सर। आज वो लोग नहीं छोड़े होते उन लोगों को तो ये दशा हमारी नहीं न करते ये लोग। उसी दिन उन लोगों पे शिकंजा कसा जाता कि तुम आज क्यों इतना मारे हो। ये देखिए सर पूरा ये देखिए सर, ये चैन से मारे हैं, चाकू से मारे हैं, यहाँ पर जानलेवा हमला। हम अकेले थे सर, मशीन चला रहे थे। उस दिन हम अकेले थे, पिताजी हमारे दौड़ करके गिर गए, फिर वो लोग भागे, फिर आए मारने के लिए। वहाँ जाने के बाद बड़े बुजुर्ग भी लोग हाँ, क्या अपील, अंतिम अपील क्या कहना चाहते हैं? बस अंतिम अपील यही है सर, हम लोग केस वापस ले लेंगे, हमारे पिताजी वापस आ जाएं, हमारे पिताजी वापस आ जाएं। नहीं तो ये बार बार ये सब लोग 80% यही लोग हैं सर, यादव जी लोग हैं। पुलिस पर भरोसा है? क्या भरोसा है सर जी, अब तो एसपी साहब आए हैं, उन्हीं पर भरोसा है, हमको दरोगा जी पर भरोसा नहीं है। हमको सुलह न करने के कारण ये यही हाल हुआ है सर जी। तो ऐसा डर लग रहा है कि आप लोग केस वापस भी ले सकते हम लोग ले सकते हैं साहब, बस हमारे पिताजी घर पे आ जाए, भले इज्जत चली जाए, क्या करेंगे साहब, पिताजी रहेंगे तो बहुत रहेगा साहब। अचानक घर से किसी व्यक्ति की अगर अपहरण कर ली जाए तो निश्चित ही परिवार मायूस हो जाता है, और उसके बाद पुलिस भी अपनी तत्परता दिखाती है। एसपी ने कहा कि हर संभव कोशिश किया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कहां तक पुलिस पहुंचती है और पीड़ितों को कहां तक न्याय मिलता है। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस, बलिया।